हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका और आपके पर्सन का यूनियन कब तक होगा, कब तक आप दोनों एक हो पाओगे, कब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके रिलेशनशिप का। ओके, सो ये पिका कार्ड रीडिंग है। सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। लेट मी शो यू। कार्ड नंबर 1 है लव एंड कार्ड नंबर 2 है लाइफ पर्पस। सो जिस भी कार्ड के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो सबसे ज़्यादा, आप वो वाला कार्ड चूज़ करिए, या फिर आप दोनों भी देख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ओके, सो लव एंड लाइफ पर्पस। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, लव। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए गाइस, देखते हैं कि आपका यूनियन कब तक होगा। आई फील कि इस पर्सन के आने के बाद जो आपका हार्ट चक्र है वो ओपन हुआ है। ठीक है, आपकी काफ़ी हीलिंग हुई है इस पर्सन के आने के बाद। आपने अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करी है, आप अपने इमोशंस के साथ, अपनी इनर फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हुए हो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप है आपका इस पार्टनर के साथ। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ से कुछ गाइडेंस मैसेज निकालना चाहती हूँ। ग्रुप नंबर 1 का जो रिलेशनशिप है उसके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। कि फर्स्ट वी हैव इज अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, ब्रेकिंग ट्रेल। मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने गोल के करीब पहुंचने वाले हो एंड यू आर बीकन फॉर अदर्स। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपना इनर वर्क करा है इस कनेक्शन में। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है उस डिवाइन टाइमिंग का। और एक्चुअली में इस पर्सन से मिलने से पहले ना आपके अंदर मेचोरिटी नहीं थी। ठीक है, आपको लाइफ समझ में नहीं आती थी, आपको रिलेशनशिप समझ में नहीं आते थे। बट ये इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में मेचोरिटी आई है। ठीक है, और अब आप में ऐसी मेचोरिटी आई कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम में है तो आप उसके लिए भी एक एज अ गाइडेंस, एज अ सोर्स बन सकते हो। ओके, सो काफ़ी मेच्योर हुए हो आप इस रिलेशनशिप में आके। सेम आपके पर्सन भी हुए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। जैसे कि यहाँ पे पर्सन एफर्ट लगा रहा है बट कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। आप एफर्ट लगा रहे हो, आप लगाते रहो एफर्ट। ठीक है, बिकॉज वो डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। आई फील दैट। चलिए अभी देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 1। वाओ, 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन। सी यूनियन, डेफिनेटली गाइज आप दोनों ही इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पेशेंस ही, पेशेंस। आई टोल्ड यू कि अभी थोड़ा सा टाइम है बट वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। फर्टिलिटी, एम्प्रेस कार्ड। सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप सच में बहुत ब्यूटीफुल है। विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। सो करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में एज सच आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों का जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो बराबर है। दोनों का लव, अफेक्शन, हीलिंग बराबर है। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। और जो आपने कार्ड चूज़ किया था लव, सी यहाँ पे भी हार्ट चक्रा। सो डेफिनेटली आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत हुई है। ठीक है, आपने बहुत गहराइयों से समझा है अपने इमोशंस को, और इवन इस पर्सन ने भी समझा है। और आप दोनों ही इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो। एंड आई फील कि मे बी इन द पास्ट शायद आपके पर्सन श्योर नहीं थे आपको लेके, बट अब आपके पर्सन भी आपसे उतना इक्वली वी लव करते हैं, उतना ही इक्वली सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत अबंडेंस है, बहुत हाई चांस है इसके एक यूनियन में कन्वर्ट होने की। एंड आई फील कि आपका कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट थोड़े से डिलेज हैं इस कनेक्शन में बिकॉज यहाँ पे पेशेंस कार्ड आया है। तो पेशेंस रखना है आपको अभी। ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए। थोड़ा सा इनर वर्क और है जो अभी बाकी है, जो आपको करना है, बट ऑन द मेजर लेवल आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस और है। ठीक है, बहुत आपने अपनी हीलिंग करी है और आपका लव जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे।
ओके, और आप डिवाइन फेमिनिन बनते जा रहे हो। इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। Divine masculine, wow, we have divine feminine, empress card, and we have divine masculine. Definitely guys, this is a very very spiritual connection, very very divine connection. Okay, so बहुत changes आ रहे हैं इस person में, serendipity, yes। ये person अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आई फील कि सडनली आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपको इंतज़ार है या आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो, बट यू नो एक जैसे डिस्टेंस है आपके बीच में, जैसे यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है ट्रैवल करके, सो मे बी ये पर्सन ट्रैवल करके मिलने आ रहा है आपसे, बट यहाँ पे ट्रैवल है, ठीक है, मीटिंग है यहाँ पे, इनर पीस, यस। ये जो कनेक्शन है ना, ये इस पर्सन को एक इनर पीस देता है। मे बी ये पर्सन बहुत परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, पर जब भी आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, जब भी ये आपकी आवाज़ सुनते हैं, तो इनके मन में एक बहुत इनको अच्छा फील होता है, एक इनर पीस फील होता है। आप इनकी लाइफ में एक पीस लेके आते हो, एक गुडनेस लेके आते हो, हार्मनी लेके आते हो। देन रेनबो रिवाइवर, ये पर्सन बहुत हैप्पी है आपके साथ, ठीक है, आप मतलब इनकी खुशी का सोर्स हो। जब भी आपके साथ होते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो मतलब इनके फेस पे अलग ही स्माइल होती है। ये बहुत लाइक जैसे कि लाइफ के सारे कलर्स जो इनकी लाइफ में आ गए, और ये ऐसे ही लाइफ के सारे कलर्स, हैप्पीनेस ये आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, एंड ये पर्सन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है। वाह, बॉटम से हमारे पास सोलमेट का कार्ड है। यस गाइज, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है, ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, बट ये पर्सन आपके सोलमेट है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपका यूनियन कब तक होगा। ग्रुप नंबर 1 वालों का यूनियन कब तक होगा। ओके, 3 of cups, 3 of cups, wow, 4 of wands, guys, this is your soulmate। ये पर्सन आपकी सोलमेट है। दिस इज सोलमेट, ट्विन फ्लेम, 11-11, 4 of wands, ace of wands। सी आई एम वेरी हैप्पी आपकी रीडिंग करके। अवेकनिंग, यस, तभी पेशेंस का कार्ड आया था। आपकी अवेकनिंग चल रही है अभी, तभी डिले आ रहे हैं इस कनेक्शन में। 3 of swords, हीलिंग बाकी है गाइज, अभी आपकी हीलिंग बाकी है। द मून, एंड वी हैव 3 of wands। यहाँ पे 3 के कार्ड्स बहुत हैं, 3-3-3, आप बहुत 3-3-3 देख रहे हो। ओके, चलिए अरेंज करते हैं कार्ड्स को पहले। सो गाइज, आपके लिए जो पहले जो कार्ड आया था वो है 3 of cups। सी, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है इस पर्सन के साथ, बिकॉज हमारे पास 4 of wands भी तो आया है, विच इज़ अ मैरिज कार्ड, विच इज़ अ कमिटमेंट कार्ड, सेलिब्रेशन, कंटेनमेंट, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना। 4 of wands, 11-11 का कार्ड है ये। दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन, एंड मेरे को लग रहा है कि आपके ना बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। कुछ लोगों के लिए 3 to 4 वीक्स में आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, या कुछ लोगों के लिए 3 to 4 मंथ्स में आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो जाएगी, या फिर मार्च में, अप्रैल में, ठीक है। तो ये मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी ना किसी वे में आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 3 बहुत आए हैं। सी, और मैरिज तो आपकी डेफिनेटली होगी इस पर्सन के साथ, बिकॉज यू नो वी हैव 4 of wands, विच इज़ इटसेल्फ अ मैरिज कार्ड। और यहाँ पे मुझे गैदरिंग दिखती है, सो लोग बहुत हैप्पी होंगे आपकी शादी में, ठीक है, इन्जॉय करोगे आप सब लोग, फैमिली और यू नो फ्रेंड्स एंड एवरीवन। फिर जो आपके लिए कार्ड आया था वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सी, एस ऑफ वॉन्ड इज़ लाइक पैशनेट, सो एक पैशनेट लव ऑफर आ रहा है इस पार्टनर की तरफ से, एक्शन। ये पर्सन एक्शन लेंगे, लाइक विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, एंड विद इन 3 to 4 months आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। देन वी हैड अवेकनिंग। सी, अभी मतलब इतना डिले और इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इनर वर्क करना बाकी है आप दोनों को ही, थोड़ा सा और इस कनेक्शन पे काम करना बाकी है, क्योंकि ये इस कनेक्शन ने आपका हार्ट चक्र ओपन करा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं सी हीलिंग
सॉरो, फॉरगिवनेस। अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीलिंग है अभी, जो अभी आपने करी नहीं है। अभी थोड़े से आपके इश्यूज़ हैं, मे बी कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, या बहुत नेगेटिव सोचते हो, या कुछ ना कुछ है, या पास्ट को लेके बैठे हुए हो। बट कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज़ हैं जो कि आप हील कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तभी आपके लिए कार्ड जो है वो इतने अच्छे आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। सी आप दोनों मिलके एक फ्यूचर बनाओगे साथ में। आपके बड़े बड़े गोल्स हैं इस पार्टनर के साथ। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ट्रैवल भी करोगे बहुत जल्दी साथ में, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक ट्रैवल कार्ड ऑल्सो। विजन, एक बड़ा बड़ा विजन साथ में देखना। देन वी आर मून। सी आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप परेशान हो जाते हो, जैसे कि यहाँ पे कार्ड है, आप परेशान हो जाते हो, बट अगर कोई एंजल्स खड़े हैं आपके पीछे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स का साथ है आपके पास, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे। अगर आपका दिल, आपका इंट्यूशन कह रहा है ना कि येस दिस पर्सन इज़ द वन, आपको इनके साथ ही रहना है, सो प्लीज़ अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी टफ टाइम है, बट आई नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप इस टाइम को निकाल लोगे। ओके, सो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं सोचना है आपको कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बिकॉज एंजल्स आपके साथ है। ओके, चलिए, पर अभी मुझे सडनली 11-11 नज़र आया। सो गाइज डेफिनेटली फाइल नंबर 1, यू गाइज आर सीरियसली, यू आर अ सोलमेट कनेक्शन। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए कुछ कार्ड्स। Okay, we have, wow, romance is in the air. कुछ रोमांटिक न्यूज़, मे बी पर्सन आपको रोजेज़ गिफ्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी, या ये रोमांस जो आपकी लाइफ से खो गया है ये वापस आने वाला है। ठीक है, अब बहुत रोमांटिक होने वाला है कनेक्शन। सी अगेन वी हैव द मून कार्ड, चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, पर आपको उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देन फाइनेंशियल गेन। सी फाइनेंशियली भी अगर प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में तो वो सॉल्व हो जाएंगी। देन कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। सी इट्स ऑल कार्मिक। ओके, मतलब आपकी कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल थी इस पार्टनर के साथ जो कि अब एंड हो चुकी है या होने वाली है। आपने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं, इस पार्टनर ने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं, अब टाइम है यूनियन का। सो डेफिनेटली गाइज अब आपको आपका गुड कर्मा ही मिलेगा, बिकॉज आपने डिवाइन में भरोसा रखा है, तो आपको गुड कर्मा ही मिलेगा। Someone is trying to come between you and a friend or something you want. थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए शायद है यहाँ पे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका करियर, कोई थर्ड पर्सन या जो भी है, बट वो थर्ड पार्टी आउट होने वाली है। या थर्ड पार्टी आप खुद भी हो सकते हो, मतलब आपकी नेगेटिव सोच, ठीक है, आपका कंट्रोलिंग नेचर, आपका गुस्सा, थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है। तो ये भी रिश्ता आपका ख़राब कर रही है। बट एंड में सनराइज, सी न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, फ्रेश स्टार्ट। सो येस डेफिनेटली गाइज आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट आ रही है। और बॉटम से आपके लिए कार्ड आया है गारंटीड सक्सेस। येस, सो दिस रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल एंड नेक्स्ट 3 to 4 months बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लास्ट एडवाइस दूंगी आपके लिए, एडवाइस फॉर यू करंटली। यू आर गुड इनफ। अगर अभी मतलब आप अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक है, अभी कांटेक्ट में भी नहीं हो इस पार्टनर के साथ, या इश्यूज़ भी चल रहे हैं, आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, तो यू आर गुड इनफ। आप में कुछ कमी नहीं है, बस अभी हीलिंग करनी बाकी है। देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो अभी टाइम है अपने रियल टैलेंट को दुनिया को दिखाने का, जब तक कि आपका यूनियन नहीं होता है तब तक। ठीक है, देन इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अभी हीलिंग बाकी है, अभी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बाकी है थोड़ा सा। देन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करिए, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी हैं इस रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लगता है कि यू नो एडजस्टमेंट करके आप इन्हें सही कर सकते हो, तो एडजस्टमेंट करिए। देन योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अभी टेस्ट चल रहा है कि आप दोनों कितने कमिटेड हो एक दूसरे से। टेस्ट आपको पास करना है, ये डिवाइन का टेस्ट है आपके लिए। ओके गाइज, सो ये है आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है लाइफ पर्पस। चलिए देखते हैं कि आपका यूनियन कब तक होगा आपके पर्सन के साथ।
लाइफ पर्पस, डेफिनेटली गाइज आई फील कि इस पर्सन ने आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलवाया है, या इनके आने के बाद आपको आपका लाइफ पर्पस मालूम चला है, आपके रियल जो गिफ्ट टैलेंट्स हैं वो आपको पता चले हैं। आपने एक्चुअली अपनी लाइफ को स्टार्ट करा है सीरियसली लेना इस पर्सन से मिलने के बाद। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी बने हुए इनसे मिलने के बाद। चलिए देखते हैं गाइज कि आपका यूनियन कब तक होगा। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि मैसेज क्या है आपके कनेक्शन के लिए। मैसेज निकालते हैं पहले इस कनेक्शन के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 कनेक्शन के लिए मैसेज। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। ओके, एंड वी हैव डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस कनेक्शन में, या लड़ाई हो रखी है आपकी इस पर्सन से अभी इस वक्त। कुछ ना कुछ इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को क्लियर करने की, या अभी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में, जैसे काले बादल छाए हुए हैं। तो जब ये हटेंगे और एक नया सूरज निकलेगा तब आपको सारी जो क्लैरिटी है वो मिलेगी, या आपको ज़रूरत है अपने पार्टनर से बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है टेकिंग द शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप कंफ्यूज हो इस कनेक्शन को लेके, अगर आप कंफ्यूज हो कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो आंसर्स जो हैं वो आपके अंदर हैं। वो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंट्यूशन है आप खुद को बताता है कि क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है। सो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए और वो आंसर्स को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस, कन्फ्यूजन तो है यहाँ पे, बहुत डाउट्स है, कन्फ्यूजन है। फाइनेंशियल मटेरियल, यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिख रही है मुझे। मेमोरीज ऑफ लव, आई फील कि आप में से काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो और आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को। एंड यूनिवर्स, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को। सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स कार्ड आया है। सो डेफिनेटली गाइज यूनिवर्स तो आपके साथ हैं, ठीक है। बट मुझे चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। मनी वाइज या तो इस पर्सन के पास जॉब नहीं है, या फिर मनी प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। मनी इज़ द मेन इशू काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, या एक पर्सन जो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेके, या आप कंफ्यूज हो, या कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एक रिलेशनशिप आखिर जा कहाँ रहा है, ठीक है। देन मेमोरीज ऑफ लव, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और आप भी इनको मिस कर रहे हो, ठीक है। बहुत मिसिंग वाला गेम है यहाँ पे। देन यूनिवर्स, ठीक है, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे आप सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। और आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो यूनिवर्स से। बट अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी सॉल्व करना बाकी है, जो कि डिलेज ला रही है इस कनेक्शन में। चलिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके वो देख लेते हैं, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। द गार्डन, डेटिंग, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। यस, इस पर्सन की एनर्जीज बहुत डिस्टॉर्टेड है, तभी कंफ्यूज है आपको लेके। कंपैटिबिलिटी, ये पर्सन आपको अपने कंपैटिबल तो मानते हैं, ठीक, कंपैटिबल तो मानते हैं ये पर्सन आपको कि यस आप इनकम्पैटिबल हो और आपसे बेटर कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। और ये पर्सन आपको डेट भी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप तो हो अपनी डिवाइन एनर्जी में, लेकिन ये पर्सन अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। दैट्स वाई ये थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इस कनेक्शन में, दैट्स वाई कन्फ्यूजन आ रहा है इस कनेक्शन में। सी प्यार है, कंपैटिबिलिटी है, अफेक्शन है, डेट भी करना है, साथ में भी रहना है, बट एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप हो डिवाइन,
ये पर्सन है डिस्टॉर्टेड, ठीक है। आप फोकस कर रहे हो अपने सेल्फ लव पे, हीलिंग पे, ग्रोथ पे, और ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, ठीक है। मे बी पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में फोकस करते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के हैं, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में, और मे बी क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है अभी, इस वजह से। तो इस पार्टनर को बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन करने की या हीलिंग करने की, और अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका यूनियन जो है कब तक होगा। ग्रुप नंबर 2 का यूनियन कब तक होगा? ग्रुप नंबर 2 का यूनियन कब तक होगा? Okay, 4 of Pentacles, Queen of Cups, 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, Transformation, the World. Again we have the World, the Universe card. Oh my god, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, and we have Judgment also. बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है ये, बहुत डिवाइन कनेक्शन है ये। चलिए कार्ड्स अरेंज करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड आया था आपके लिए वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को होल्ड ऑन कर रखा है, आपने या आपके पर्सन ने भी, ठीक है। मतलब आपका ध्यान और कहीं नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ इस कनेक्शन पे है, ठीक है। आपका मतलब आपने बिल्कुल बस होल्ड ऑन कर रखा है, ठीक है, कि आप चाह रहे हो कि आपके हिसाब से जो है वो चीज़ें हों, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। परेशान ही रह रहे हो उस वजह से। सी, लैक वरी असिस्टेंस। सो एट दी एंड आपके बस में कुछ नहीं है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद या 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सी, आपके बस में कुछ भी नहीं है, ये सब डिवाइन की मर्जी से होगा। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ये परेशान होके ये जा रहा है यहाँ पर डिवाइन की तरफ। सो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डिवाइन की, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल है। सी, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एक्चुअली आपसे ये बोला जा रहा है कि जितना आप एनर्जी लगा रहे हो ना कि यूनियन कब होगा और परेशान रह रहे हो, आपको ये सारी एनर्जी खुद पे लगानी है। कंटेनमेंट, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पर्सन खुश है। ये पर्सन अकेले में खुश है तो ये पर्सन किसी के साथ भी खुश रहेगा। अभी आप अपने अकेले में खुश नहीं हो, अभी आप परेशान हो, ठीक है। सो आपको इस लग्जरी को, आपको अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सी, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, लविंग, गिविंग, साइकिक। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग शायद साइकिक हो, ठीक है। आप लोग हीलिंग वर्क में हो काफ़ी लोग, या आप लोग इन द फ्यूचर आ सकते हो इस वर्क में, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट इट्स लाइक क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन, कि आप लविंग भी हो, आप मनी वाइज ही बहुत अच्छे हो। सो आपको इस तरह से बनना है पहले, यूनियन से पहले। ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये रिलेशनशिप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स के क्या प्लान्स हैं आपको लेके, बट ये रिलेशनशिप गुजर रहा है विद द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी सारा सेल्फ लव बाकी है। और आपके लिए जो बाकी के जो कार्ड्स आए हैं, माय गॉड, आप देखिए, जजमेंट कार्ड, ठीक है, रिन्यूअल कार्ड, जजमेंट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, ये सारे कार्ड है फ्रॉम द मेजर कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहाँ पे आपका कुछ रोल ही नहीं है इस कनेक्शन में। आप सोचते हो कि ये चीज़ें ऐसे हो जाए, ये चीज़ें वैसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। नो, वैसे नहीं होगा। ये जब होगा जब डिवाइन चाहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड एंड जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन। दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन। इस कनेक्शन में नई शुरुआत होगी, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज। बड़े पेंटिकल्स के इतने सारे कार्ड्स आए ना जो कि बता रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको इस पार्टनर पे फोकस नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस पर्सन से बात करना बंद कर दो। ऑफकोर्स आप बात करते रहो, ऑफकोर्स आप प्लानिंग करो फ्यूचर के बारे में, बट आपको सबसे पहले खुद को रखना है, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत तब होगी जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड,
रिन्यूएबल, मतलब एंजल्स तो रेडी बैठे हैं इस कनेक्शन को आपको देने को, बट आप ही डिले करे जा रहे हो, परेशान हो के, अपने ऊपर फोकस नहीं करके, ठीक है। नई शुरुआत होने वाली है इस कनेक्शन में। एंड वर्ल्ड कार्ड इज लाइक सेलिब्रेशन, अकम्पलिशमेंट, सब कुछ मिल गया हो जैसे कि। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, लक, प्रोग्रेस, चेंज, लक आपके साथ है, ये व्हील आपके फेवर में घूमने वाला है, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। इस पार्टनर से ध्यान हटाइए सीरियसली। अगर आपको ध्यान लगाना है तो खुद पे लगाओ और डिवाइन पे लगाओ, ठीक है, फिर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सो टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के लिए आई फील इन 2 मंथ्स और इन 3 मंथ्स। ओके, आपका इस पार्टनर के साथ जो स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी। यस, लाइक अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हो ना, सो डेफिनेटली लाइक इन 2 मंथ्स और इन 3 मंथ्स यू विल बी विद दिस पर्सन, या आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, और भी जल्दी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग कितनी जल्दी कर लेते हो, खुद को कितना जल्दी आप इवॉल्व कर लेते हो, इंडिपेंडेंट बना लेते हो। और इस पर्सन के पीछे भागो मत, बिकॉज ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि डेस्टिनी में है ये पर्सन आपकी, ठीक है। आपकी डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये डिवाइन ही सब कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको अपने पर फोकस करना है, आपको बस ये करना है कि आप छोड़ दो इस कनेक्शन को डिवाइन के ऊपर, कि मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर, नाउ यू हैंडल इट। अब ये इस तरह का कनेक्शन है आपका। ओके, सो यस, आने वाले 2 से 3 महीने इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बाकी डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे, वरना और डिले भी हो सकता है। चलिए यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। और Okay, let's see. You will receive a gift. सी यहाँ पे ये जो बॉक्स है लॉक्ड है, और आपको नहीं पता, मतलब कन्फ्यूजन है कि मतलब वो पर्सन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपको। सो एक गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, और ये क्या है, ये सरप्राइज़ है आपके लिए, बट ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो अब जिम्मेदारी है ना वो डिवाइन ने ले ली है। जैसे कि आपके लिए शुरू में भी यहाँ पे कार्ड आया था यूनिवर्स का, स्टार्टिंग में भी यूनिवर्स का जो कार्ड आया था आपके लिए ये, और यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ भी वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स कार्ड, ओके, या जजमेंट कार्ड। सो यहाँ पे आपका कुछ रोल ही नहीं है इस कनेक्शन में, यहाँ सारा डिवाइन का रोल है। ओके, देन वी हैव करियर। यस, सी व्हाट आई एम टॉकिंग। करियर को अभी आपको अपने करियर पे फोकस करना है, बस इस पर्सन को चेंज नहीं करना है। देन प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में, अभी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, तो अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए कि अभी हील करो अपने आप को। देन डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगी, जब आपका जो एक स्ट्रेंथ है, पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस खुद के साथ भी और आपके पर्सन के साथ भी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। सी इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। अगर आपको ये यूनियन चाहिए तो अपने एफर्ट बढ़ा दीजिए खुद के लिए, खुद के ऊपर। देन मनी विल बी कमिंग टू यू। अगर आप हार्डवर्क करते हो ना तो मनी आ रहा है आपके पास, क्योंकि मुझे मोस्टली दिख रही है प्रॉब्लम फाइनेंशियल। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या है, क्या क्या मिसिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है, वो खुद से पूछो आप। देन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो जस्ट डोंट वरी। और यहाँ पे लिखा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सी नई शुरुआत, एक न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। और बॉटम से आपके लिए कार्ड है वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। सो वर्क वाइज भी सक्सेस, अचीवमेंट भी है, रिलेशनशिप वाइज भी सक्सेस मिलेगी आपको, बट आपको हार्डवर्क करना है। बिकॉज यहाँ पे एंट का कार्ड आया है, सी एंट। सो जो एंट्स होती हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, वो गिव अप नहीं करती हैं, चाहे उनको 10 बार दीवार पे चढ़ना पड़े,
उतरना पड़े, नीचे गिरना पड़े, बट दे डोंट गिव अप। तो आपको ऐसे बनना है, खुद पे ध्यान लगाना है आपको। चलिए लेट्स सी मोर। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस क्या है? पर मेरा आपके लिए पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपके लिए कार्ड निकालूं गाइडेंस से पहले। ये मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए नहीं किया था, बट लेट्स डू फॉर यू कि अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान लगाते हो, इस पर्सन पे नहीं लगाते और बाकी सब छोड़ देते हो डेस्टिनी के ऊपर, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, और ले लेते हैं पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है ना गाइस, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप खुद के ऊपर फोकस कर लेते हो। तो जो भी कन्फ्यूज़न हो ना, आप ये आप बिल्कुल तीर मार रहे हो लेकिन आपकी आंखों में पट्टी है, कन्फ्यूजन में तो जी रहे हो आप, ये एंड हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर आपने खुद के ऊपर फोकस कर लिया तो। सी यहाँ पे पर्सन खुद पे फोकस्ड है, पेशेंस रख रखा है इसने, ओके। सो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको मिल जाएगा अगर आपने खुद के ऊपर ध्यान लगा लिया तो। इस पर्सन को चेज नहीं करना है, ये पर्सन आएंगे आपके पास। सी नाइट ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड डेथ कार्ड इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस कनेक्शन में। अभी यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज ही चल रहा है इस कनेक्शन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, खुद पे फोकस करना है और मैनिफेस्ट करना है बस, इसके पीछे भागना नहीं है आपको, ओके। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पर्सन कितना करेजियस है कि सब कितने कितने चैलेंजेस हैं बट गिव अप नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो आपको ऐसा बनना है, आप अभी बहुत वीक बने हुए हो, आपको इस जोन से बाहर निकलना है, यू आर नॉट वीक। चलिए लेट्स सी मैसेज आपके लिए ग्रुप नंबर 2। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, फोकस करो बिगर पिक्चर पे, छोटी छोटी बातों पे फोकस मत करो। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका क्लाइमैक्स आने वाला है, इसलिए खुद पे फोकस करना शुरू कर दो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, पहला मूव लीजिए खुद के लिए एंड बी बोल्ड, लाइफ में आगे बढ़ो गाइज। देन डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अगर प्राइड, ईगो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में, उसको निकाल दो, ठीक है। एंड बॉटम से हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फेथ रखो कि जो होगा अच्छा होगा आपके साथ, ये पर्सन मिलेंगे आपको, बट अभी टाइम है थोड़ा सा, ओके। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।